स्वागत है आपका चैलेंज के डे 2 में। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिए। आइए आज के इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाब हम जानते हैं। क्या महादेव जी ने गणेश जी को इसलिए पुनः जीवित किया क्योंकि वह उनके पुत्र थे? क्या जब महादेव जी कैलाश लौटे और पार्वती माता से मिलने गए तो उनको ये नहीं पता था कि गणेश जी उनके पुत्र हैं, या गणेश जी को ये नहीं पता था कि महादेव जी उनके पिता हैं? और अगर महादेव जी ने गणेश जी को पुनः जीवित किया तो गणेश जी का ही सर वापस क्यों नहीं लगाया? क्यों एक हाथी का सर लगाया गणेश जी के सर के स्थान पर? और जिस हाथी का सर गणेश जी को लगाया गया, क्या वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था? क्या उसकी माँ पीट करके सोई हुई थी? मैंने यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देखी और सभी वीडियोस में ये गलत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो आज का ये वीडियो इसलिए होने वाला है क्योंकि आप लोगों को मुझे जागृत करना है। तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पूरा देखिए और जो मिथ आपने बनाए हुए हैं या सुने हुए हैं, जो बन गए हैं आपके मिथ, उनको अपने से दूर कीजिए और एक सही जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, महादेव जी ने गणेश जी को इसलिए पुनः जीवित किया क्योंकि जब महादेव जी ने इनकार कर दिया था कि मैं गणेश जी को पुनः जीवित नहीं कर सकता, तो पार्वती माता बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाती हैं और वो क्रोध में आकर महादेव जी से कहती हैं कि जब आपने दक्ष का सर काटा तो भी उसको जीवित किया, और जब आपने सूर्यदेव को दंड दिया, मृत्यु दंड दिया, तो भी आपने सूर्यदेव को जीवित किया, तो मेरा पुत्र जीवित क्यों नहीं हो सकता? यह सब कहकर पार्वती माता बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाती हैं और शक्ति का रूप ले लेती हैं। माता क्रोध में आकर पूरी सृष्टि का सर्वनाश करने लगती हैं और कहती हैं जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तो मैं इस पूरी सृष्टि का सर्वनाश करती रहूंगी। सृष्टि को माता के सर्वनाश से बचाने के लिए ही महादेव जी ने गणेश जी को पुनः जीवित किया। अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि गणेश जी जानते थे कि महादेव जी उनके पिता हैं या नहीं। देखिए, जब महादेव जी कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो पार्वती माता से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको गणेश जी मिलते हैं और गणेश जी नहीं जानते कि महादेव जी उनके पिता हैं। कुछ ही समय में वहाँ गण प्रेत आते हैं और विनायक जी को बताते हैं कि यह महादेव जी आपके पिता हैं। तो अब ऐसे किसी भी मिथ में आप नहीं पड़िए कि जैसे वीडियोस में बताया जाता है। यूट्यूब की भी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं कि जो महादेव जी थे और गणेश जी को यही नहीं पता था कि महादेव जी उनके पिता हैं और वह उनका जो है डिसरिस्पेक्ट यानी कि निरादर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, गणेश जी जानते थे कि महादेव जी उनके पिता हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर कि गणेश जी को उनका ही सर क्यों नहीं लगाया गया? क्यों नया सर लगाया गया, हाथी का सर लगाया गया? देखिए, जब महादेव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काटा था तो उन्होंने माता पार्वती को बताया था कि तुमने गणेश जी को अपने मैल से जन्म दिया है, इसी कारण जो गणेश जी की बुद्धि है वह मल बुद्धि हो गई है। गणेश जी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया था, जिससे कि वह ना तो देवताओं की और ना ही अपने पिता का आदर कर रहे थे। और दूसरी ओर जो गणेश जी का सर है वह पूरी तरह खंडित हो जाता है, वह दोबारा लगने की स्थिति में नहीं होता। इसलिए महादेव जी गणेश जी को एक नया सर लगाते हैं, एक नई बुद्धि वाला सर लगाते हैं, जो सर अहंकार रहित है, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, जो बड़ों का आदर करना जानता है, सत्कार करना जानता है। चलिए अब अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मिथ ये भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है लोगों के बीच कि जो गणेश जी को हाथी का सर लगाया गया था, जब नंदी जी और देवराज इंद्र सर लेने गए थे तो एक हाथी और उसकी माँ, जो हाथी की माँ है, वह अपने बच्चे से पीट करके लेटी हुई थी, इसलिए जो नंदी जी हैं और देवराज इंद्र जी हैं वह हाथी का सर ले आए थे। ये मिथ मैंने आपकी जो मेरी फर्स्ट डे की चैलेंज की वीडियो है उसमें मैंने ये आपका मिथ क्लियर भी किया। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस हाथी का सर गणेश जी को लगा था उन्होंने अपनी इच्छा से अपना सर दिया था क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था महादेव जी से। आप सभी से यही अनुरोध है कि ऐसी किसी भी मिथ पर आप भरोसा ना करें। मैंने बहुत सारे फैक्ट चैनल देखे, उन सभी में यही सब बताया गया था, लेकिन यह सब मिथ था जो मैंने आपको जानकारी दिया। आप इस जानकारी को पुराण के माध्यम से भी जान सकते हैं, और जो लोग पुराण नहीं पढ़ सकते या जिनके पास समय नहीं है उनके लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको ये सनातन धर्म की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।